बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाला मच रहा है। ये नहीं कि मुंबई में, लेकिन देश भर में इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चाओं में हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई थी, लेकिन आखिरकार उसमें कई मोड़ सामने निकल के आ रहे हैं। जो एमपीए इकरा हसन कराना से हैं, आखिरकार उन पर क्या मैसेज भेजने की कोशिश, सलमान तक पहुंचाने की कोशिश करी गई। लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम सांसद लीडर हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या नया मोड़ सामने निकल के आ रहा है, तो दोस्तों मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आखिरकार सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है, और यही नहीं कि दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी की मौत कर देने के बाद आखिरकार सिंध सरकार खामोश क्यों है। और आखिरकार धरने के देने की बात यह है कि जैसे कि धरना शामली में दिया जा रहा था, उसमें इकरा हसन ने बड़ी ही शानदार स्पीच दी, जैसे कि आप सुन सकते हैं। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। कैसे हो जाएंगे? हम तो नेतागिरी में हैं, हम भाजपा के साथ ना आज है, न कल है, न कभी हो सकते। कोई और हो जाए, चाहे हो जाए, हम किसानों के साथ है, अपने लोगों के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। और मैं बताऊं, मैंने आपको इतनी बुरी लग गई, विधायक जी से सवाल कर लो। जब विधायक जी के कहने पे आप लोग सब पिछले धरने से उठे थे, तो फिर तो पूछनी चाहिए ना। मैं खुद ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जब उन्होंने धरना उठाया था तो क्यों नहीं पेमेंट करवाया। नेगेटिव तो देखो जी, सरकार के खिलाफ तो मैं बोल लूंगी, आगे आपका आदेशों में ना आऊं तो वो भी सर माथे पे है। मैं बोल लूंगी सरकार के खिलाफ, चाहे कुछ ही हो। लेकिन दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि इकरा हसन ने जिस धरना में शामिल हुई थी, उस धरना में ये बताया जा रहा है कि जो नुमाइंदे उधर के लगते थे शामली के, आखिरकार वो लोग धरना क्यों दे रहे हैं, आखिरकार उन नुमाइंदों से सरकार काम क्यों नहीं ले रही, आखिरकार जब उन नुमाइंदों की सरकार ही नहीं सुन रही, आखिरकार इन लोगों की सरकार क्यों सुनेगी। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सरकार जो कर रही है वो अपनी मर्जी के माफिक कर रही है। आखिरकार वो जिस विधायक की सुनना चाहे तो वो खुद से सुन सकती है। आखिरकार अगर किसी नुमाइंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ जा सके, लेकिन जैसे कि स्पीच इकरा हसन के सामने निकल के आई है, जैसे कि आप सुन सकते। लेकिन बताया जा रहा है कि कराना से इकरा हसन ने ये कहा कि मैं पहले भी सरकार के खिलाफ बोलती थी, लेकिन मैं बोलती ही रहूँगी, लेकिन आपके पास वो चाबी है जो सरकार के पास नहीं है। आखिरकार क्या नया हैंड इकरा हसन ने आखिरकार लोगों को दिया, आखिरकार वो चाबी एक बोर्ड है। और आखिरकार अगर आप चाहें सरकार चेंज करना, तो आखिरकार इकरा हसन ने वो वादे किए। आखिरकार इकरा हसन को जुड़ा, उनके लिए इकरा हसन हमेशा तैयार रहेगी। ये इकरा हसन के वादे रहे उस शामली धरना में। लेकिन इकरा हसन ने यह भी कहा कि अगर और पार्टी के नुमाइंदों को अगर इस बात पर आपत्ति है या इस बात से नाराज़गी जता रहे हैं, तो इकरा हसन ने खुद से यह कहा कि मैं धरना में आऊँगी और चुप बैठी रहूँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ज़रूर सरकार के खिलाफ बोलूँगी, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, आखिरकार महाराष्ट्र सरकार कर क्या रही है। आखिरकार वो एक जेल में बैठे हुए आखिरकार वो सारे काम ऐसे करा रहा है जिसको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि आखिरकार उस पर सरकार क्यों कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। और आखिरकार दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि आए दिन कहीं ना कहीं दंगे होते रहते हैं मुस्लिम के नाम पर, और आखिरकार ज़ात के नाम पर क्यों हम सब मुसलमानों को और क्यों दलित लोगों को लड़ाया जा रहा है। और आखिरकार मैं तो उन लोगों से यही कहने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार आप अपनी आंखें खोलें कि आखिरकार गलत कौन करा रहा है और आखिरकार सही कौन है। लेकिन जैसे कि दोस्तों आप सुनते हैं कि आए दिन ऐसे दंगे होते रहते हैं, और आखिरकार इन दंगों का आखिरकार क्रेडिट किसे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि सरकार अगर चाहे तो एक दंगा ना हो, अगर सरकार अगर चाहे तो ऐसे जितने भी गैंगस्टर हैं उनको 24 घंटे तो बहुत दूर की बात, उनको कुछ मिनट में ही ख़त्म कर सकती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जैसे बखूबी आप जानते हैं, अभी पीछे हाल ही में जिस तरह से गैंगस्टर को ख़त्म कर दिया गया था इस सरकार के चलते हुए, लेकिन आखिरकार अब इस सरकार के चलते हुए आखिरकार क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई।
इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें एक बड़ा बयान सलमान खान का आया, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद आखिरकार कितने लोग उसमें शामिल थे। आखिरकार देखा ये जा रहा है कि बहुत से सेलिब्रिटी लोग बाबा सिद्दीकी के गम में शामिल होने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि देखा जा रहा है तस्वीर में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार कराना में जो इकरा हसन काम कर रही हैं, उस काम को लेकर यही नहीं सपा पार्टी के लोग तारीफ़ कर रहे हों, भाजपा पार्टी के भी लोग इकरा हसन के फैंस हैं और वो भी इकरा हसन की तारीफ़ करते हैं। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन अपने सादगी के साथ बयानबाजी करती है, और यही नहीं, इकरा हसन को अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का है। तो दोस्तों, मैं पहले से ही आपको ये बताता आ रहा हूँ कि इकरा हसन ने बहुत अच्छी बात शामली धरना में कह डाली कि आखिरकार ना हम बीजेपी के साथ थे, ना हैं और ना रहेंगे। आखिरकार इस बात का कोई बड़ा रिलेशन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, जहाँ के लोग मेरी वीडियो देख रहे हों, तो उनसे मैं यही कहने की कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को आप बखूबी दूसरों तक शेयर करें, ताकि सबको पता चल सके कि आखिरकार एक मुस्लिम लीडर महिला होने के बावजूद आखिरकार इतनी आवाज़ उठा रही है। हालांकि क्यों ना हमारे पास जो चाबी है हम भी आवाज़ उठा सकें उसके थ्रू, लेकिन नहीं दोस्तों, हम वही करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। तो दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि मैं उन मुसलमानों से कहने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर कुछ मुसलमान कम है तो उनको टारगेट किया जा रहा, उनको सताया जा रहा, उन पर जुल्म अत्याचार किए जा रहे। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा सामने आता है और उस पुराने मुद्दे को दबा दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आए दिन इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं? जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। आखिरकार इनको अगर सरकार चाहे तो चंद मिनट में रोक सकती है, क्यों सरकार इस पे खामोश है? लेकिन देखा जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस पर अपना बयान दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कराना से इकरा हसन ने इस बात को लेकर एक ट्वीट जारी किया कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हमारे दरमियान जा चुके हैं, और यही नहीं, आखिरकार इस वक्त उनके गम में अगर हम शरीक ना हों तो बेकार है। हमको इस गम में शरीक होना चाहिए और उनके गम में शरीक होकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। इस बात को लेकर बड़ी ही इकरा हसन भावुक हुई। तो दोस्तों, यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से इकरा हसन को आगे ले जाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें चाहिए कि हमारे पास जो चाबी है उसको सही जगह इस्तेमाल करें और सही जगह उस चाबी को हमको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं जानता हूं कि आपके ये वीडियो समझ आ चुका होगा, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें।